एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को, एएमयू में पहले भी देश का बंटवारा करवाया और आज भी एएमयू केवल और केवल वहां देशद्रोही पैदा होते हैं, वहां मानवता विरोधी पैदा होते हैं। ये तो सरकारें कमजोर हैं। अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर आरएसएस के जो चीफ हैं एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि इंसानियत के लिहाज से हिंदू मुस्लिम के दरमियान कोई फर्क नहीं, और जो लोग मॉब लिंचिंग के जरिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो हिंदू नहीं। और ये पहला बयान एक ऐसा बयान दिया गया जिस पर बहुत सारे हजरात के मुंह से राल टपक रही थी कि मोहन भागवत जी ने इत्तिहाद का बयान दिया, इत्तिफाक का और इंसानियत का बयान दिया। हालांकि ये बयान एक पहला बयान है, पहली मर्तबा ऐसी बात कही गई है जिस पर मीडिया के कुछ मुनाफिक लोगों ने भी चीख चीख कर पुकारा और दूसरे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की कि भाई देखो, आज मोहन भागवत ने जो है इत्तिहाद और इत्तिफाक का बयान दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका आईन है, जो इस संगठन के जो उसूल कानून जवाबित है, वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, जिसके जेर साए बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल हुआ, बहुत सी माओं के जो है बेटे उनसे जुदा किए गए, बहुत सी औरतों के सुहाग उजाड़ दिए गए मॉब लिंचिंग के नाम पर और एक मखसूस नारे के नाम पर। वो सारा इस संगठन के तले हुआ, इनकी मदद से हुआ और इनकी वजह से हुआ। उनके पीछे जो मदद करने वाले, उनके पीछे जो है उनकी सपोर्ट करने वाले यही लोग हैं। बल्कि कई कई जगहों पर जिन्होंने जय श्री राम के नाम पर किसी मुसलमान का कत्ल किया गया, उसके बाद इन लोगों ने उनके गले में फूलों की मालाएं डाली। तो उस नजरिए से इस बयान की कोई हकीकत नहीं है। ये एक मुनाफिकाना रवैया है। नहीं तो दूसरी बात अगर समझी जाए तो ये बयान किसी साजिश के तहत और सियासत के तहत दिया गया। और आज 2 दिन लगभग हो चुके हैं, कल या परसों की बात है, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं ये है 11 जुलाई 2021 की। 10 या 9 की बात है कि उसी संगठन से मिले हुए जो इस्लाम के खिलाफ हर वक्त जहर अफशानी करता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करता है, मुसलमानों के इदारों के खिलाफ जहर अफशानी करता है, बल्कि कुरान मुबारक के खिलाफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उसने ज़बान दराजियां की है।
जिससे मेरी मुराद इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द, मलून, मरदूद, जो इंसानियत की लिस्ट से खारिज है, जिसके बदन के अंदर दिल और दिमाग शायद इंसानियत का नहीं है बल्कि किसी जानवर का दिमाग उसके अंदर भरा हुआ है, किसी जानवर का दिल, किसी दरिंदा खौर सिफत दरिंदे का दिल उसके जिस्म के अंदर भरा हुआ है। क्योंकि वो जब भी बात करता है तो इंसानियत को तोड़ने के लिए, इंसानियत को मुंतशिर करने के लिए, एक दूसरे से लड़ाने के लिए, फिरका बंदी करने के लिए उसकी हर बात, हर वीडियो और हर बयान और हर टॉपिक इसी की तरफ रवा दवा होता है कि कहां पर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई हो जाए, इनके अंदर इख्तलाफात हो जाएं। और आज का जो उसका बयान आया है वो ये है, उन लोगों से सवाल है, उन मीडिया वालों से सवाल है जो हफ्ते पहले मोहन भागवत के बयान पर उछल रहे थे, कूद रहे थे। इतना बड़ा बयान आ गया, इतने बड़े इत्तेहाद की बात कही गई। आज नरसिंहानन, मरदूद और मलऊन ने जो बात कही है, तो इसको और उसको आपस में तवाजुन करके देखा जाए, क्या ये सियासत नहीं है कि एक शख्स एक तरफ बयान दे रहा है और दूसरा शख्स हफ्ता भी इंतजार नहीं करता, 4 दिन के बाद उस बयान के खिलाफ बयान दे रहा है। मोहन भागवत में अगर ताकत और कुव्वत है, वो साफ साफ ये चीज जाहिर कर दे कि जिन लोगों के जरिए से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, गौरक्षक के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है, जय श्री राम के नारों की वजह से उनकी जानें गई हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारा ये बयान सच्चा है, अगर तुम्हारा ये बयान तुमने दिल से दिया हुआ है, अगर तुम लोग बदल चुके हो, तुमने अपना आरएसएस वाला आईन बदल दिया है, तो फिर जरा अदालतों के अंदर और कोर्ट कचहरियों के अंदर इस आवाज को उठाओ कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग के जरिए से मुसलमानों के उन नौजवानों की जिंदगियां उजाड़ दी हैं, उनके घर उजाड़ दिए हैं, तो इसके खिलाफ आप केस दायर करके देखो, आवाजें उठा के देखो। ये एक बयानबाजी, इसके पीछे सियासत है, इसके पीछे मुनाफिकत है। और वो मुनाफिकत आज जाहिर हो गई कि नरसिंहानन ने जो बयान दिया है कि दारुल उलूम देवबंद और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया को ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाना चाहिए, बम के जरिए से उड़ा दिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि डासना मंदिर का जो ये योगी है नरसिंहानन, तू जो निशाना दारुल उलूम देवबंद, एएमयू, जेएमयू इनकी तरफ कर रहा है, हम अगर यही निशाना तेरे डासना मंदिर की तरफ करें कि वो तुम लोगों ने मंदिर के नाम पर एक दहशतगर्द का अड्डा कायम किया हुआ है, जहां पर तुम एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ रात दिन साजिशें करते हो और उनको मिटाने की कोशिश करने के दर पे हो, और जितने भी इस मुल्क के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, जितने भी इस मुल्क के अंदर मुसलमान नौजवान तुम लोगों के भगवा दरिंदों के जरिए से जो अपनी जाने गंवा बैठे हैं, वो सारी मीटिंगें तुम्हारे डासना मंदिर के अंदर होती हैं, तुम्हारे जेरे साया होती हैं। तो इस लिहाज से इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द अड्डा जो है तुम्हारा डासना मंदिर। तो तुम्हें कैसी लगेगी? क्या तुम इस पर मुत्तफिक होंगे और खुश हो जाओगे? दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, ये एक इदारे हैं जहां पर तालीम और तरबियत दी जाती है, जहां पर इंसानियत की तालीम होती है, जहां पर एक आला मेयार के अखलाक की तालीम दी जाती है। मगर नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग और आरएसएस की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग, इनका सिर्फ एक ही काम है, वो है इस्लाम और इस्लाम वालों का पीछा करना।
इस मजहब वालों का पीछा करना और इस मजहब का पीछा करना। लेकिन यह बात तुम लोग याद रख लो, ये इस्लाम जो है ये एक मजहब नहीं है, ये एक दीन है। और ये दीन अल्लाह की तरफ से कायम करदा दीन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसकी उसूल और जवाबित वाली किताब जो है वो कुरान मुबारक है। और जिनके जरिए से ये किताब इस दुनिया के अंदर आज मौजूद है वो अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा आखिरी नबी इमामुल अंबिया हजरत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे जैसे तलवे चाटने वाले, तुम्हारे जैसे गुस्ताख, तुम्हारे जैसे मरदूद, तुम्हारे जैसे मलऊन और तुम्हारे जैसे जंदीक आज इस दौर के अंदर नहीं है। अहले इस्लाम इससे पहले भी ऐसे जंदीकों का जो मुकाबला करती आ रही है और तुमसे बड़े बड़े फिरौन, तुमसे बड़े बड़े कारून इस दुनिया के अंदर आए जो इस्लाम के मुखालिफ बनकर आए। अल्लाह पाक ने उनको ऐसी सजाएं दी, अल्लाह पाक ने उनकी सब चीजों को, सब अहदों को, मालो दौलत को ऐसा मिटाया कि आज दुनिया के अंदर उनका नाम लेवा कोई नहीं है। तुम लोग भी मिट जाओगे जो तुम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हो, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हो, मुसलमान इदारों के खिलाफ साजिशें करते हो। तुम लोगों के मिटने का वक्त इंशाअल्लाह अनकरीब है। तुम्हारी वजह से न हमें फर्क है, न दारुल उलूम देवबंद जैसी अजीम यूनिवर्सिटी में कोई फर्क है, न मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाँ, तुम साजिशें करते रहो, तुम्हारी साजिशों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर बात यह है कि तुम जो बीच बीच में आकर जो गिरगिट वाला रंग बदलते हो, जैसे गिरगिट वाला बयान मोहन भागवत ने दिया कि मॉब लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं हो सकता और इस देश के अंदर उतना ही हक हिंदू का है, मुसलमान का है जितना हिंदू का है, ये दोनों बराबर है। और तीसरी बात उसने डीएनए के लिहाज से कहा, हम डीएनए के लिहाज से सब एक है। झूठ कहा। डीएनए के लिहाज से नरसिंह आनंद का एक बयान 3 महीने पहले आ चुका है और उसने डीएनए और अपने रिश्ते के लिहाज से यह बात वाज़ेह और जाहिर कर दी है कि हम लोग जो है, हम लोगों का रिश्ता यहूदियों के साथ है, इसराइलियों के साथ है, यूरेशियन के साथ है। इसलिए जो है तुम लोगों का डीएनए जो अपना जाहिर और साबित करना चाहते हो इस मुल्क के अंदर, वो साबित नहीं हो पाएगा, न तुम साबित कर सकते हो, न इससे पहले तुम्हारा इस चीज के साथ कोई वाबस्तगी है। इसके लिए एक जो खास रिपोर्ट है बामसेफ के जो सबसे बड़े अध्यक्ष इस मुल्क के अंदर है श्री वामन मिश्राम जी, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लीजिए कि डीएनए के लिहाज से ये लोग और आम लोगों में क्या फर्क है, क्या इस मुल्क के जो है और कम्युनिटीज के लोग जो है उनके डीएनए में और इनके डीएनए में कितना फर्क है। मोहन भागवत जैसे लोगों के डीएनए में, उस विचारधारा रखने वालों के लोगों के डीएनए में और आम लोगों के डीएनए में कितना फर्क है। तो ये बयानबाजियां करना, फिर हम लोगों का इस चीज के अंदर जल्द अज जल्द एतबार करना कि एक शख्स 70 साल से एक कोशिश कर रहा है, 70 साल में उसका एक बयान इत्तेहाद और इत्तिफाक का है और 70 साल की जो काली करतूत है, 70 साल की उसकी जो मेहनत एक कम्युनिटी के खिलाफ है, उसके नौजवानों के खिलाफ है, उनकी तरबियत के खिलाफ है, उनकी तालीम के खिलाफ है, उनकी सोच के खिलाफ है। उस शख्स का 70 सालों के अंदर एक बयान इस चीज इस तरफ देना और फिर सारे लोगों का इस बात पर एतबार करना, ये नादानी है, कम अक्ली है, नाफहमी है। इसलिए गुजारिश है कि अल मुमिनु गिर्रुन करीम, मोमिन की सिफत यह है, ये मेरी खुसूसी तौर आखिरी गुजारिश अहले इस्लाम से, कि इन लोगों के इस मुनाफिकाना रवैये से अपने आप को काबू में रखने की जरूरत, उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। ये उस गिरगिट की तरह है
जो बार बार अपना रंग अपने मफाद के लिए बदलता है। जिस तरह ये बयानबाजी इन्होंने पीछे चंद दिन पहले की है, ये बयान तो बिल्कुल इसकी कोई वक़्त नहीं है। इस बयान से पहले जो है, जब नौजवानों की मौतें हुई, जब इस मुल्क की बेटियों का इस्तेहसाल हुआ, जब इस मुल्क की बेटियों को जिंदा जलाया गया और मरने के बाद उनकी लाशों को पेट्रोल से जलाया गया, चाहे वो बेटियां हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली हों या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली हों, उन पर इन भगवाधारियों का क्या रवैया रहा, कोई बयान नहीं है। उन मजलूमों के लिए इनका कोई बयान नहीं है, उन मजलूमों के लिए इनकी कोई आवाज नहीं उठी। इसलिए सोच समझ कर फैसला कीजिए। मुनाफिकाना रवैया से होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। बाकी रही बात इस्लाम की, मुसलमानों की, बातिल से दबने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम इस्लाम की मुखालफत तो कर सकते हो, लेकिन इस्लाम के मिटाने वाले बहुत सारे आए, खुद मिट गए। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर की इस शान के साथ ये पाइंदा रहेगा, आबाद रहेगा, खुश रहेगा, दुनिया में फैल के रहेगा, हर घर में पहुंच के रहेगा, हर सांस में मिलकर रहेगा। तुम इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अहले इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपनी इन गीदड़ भभकियों को सिर्फ मीडिया के दायरे में रख सकते हो, अपनी भड़ास निकाल सकते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं।